So a very good morning to everybody. Welcome to the live classes of Skype. We are having the third language class right now. तो लास्ट टाइम जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने जो है बढ़िया दावत नामक पाठ को पढ़ा था. ठीक है, बढ़िया दावत को हमने पढ़ा था, लेकिन उसके प्रश्नोत्तर वगैरह कुछ भी नहीं हुए थे, है ना. तो इससे पहले कि मैं आपका क्लास स्टार्ट करूं, हालांकि आज कम समय वाला क्लास है, 20 मिनट का क्लास है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा आपके एग्ज़ाम के बारे में चर्चा कर देती हूँ. इफ़ आई गेट टाइम अगेन देन माय वॉइस इज़ गेटिंग लो. कैन यू हियर मी? तो अगर मुझे बाद में समय मिलेगा, अगर क्लास मिलेंगे, तो मैं आप लोगों के एग्ज़ाम के चर्चा के ऊपर, रिवीजन के ऊपर एक कंप्लीट क्लास करूंगी. लेकिन फॉर नाउ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें चैप्टर्स रहेंगे. पीटी के जो हमारे तीनों चैप्टर्स थे, हम अनेक किंतु एक, सूझबूझ और कृष्ण सुदामा, ये तीनों ही रहेंगे. उसके बाद हमारा जो टर्म का है उसमें मीठे बोल, सुंदर कमरा और बढ़िया दावत, ये 3 रहेंगे. मतलब आपका सिलेबस हुआ चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, तो हमारा फिर चैप्टर क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो ये 6 चैप्टर हमारे एग्जाम में आने वाले हैं. ठीक है, सुनाई दे रहा है सबको? आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं सुनाई दे रहा है? अच्छा, चलिए, अभी जो भी है 20 मिनट का टाइम है, अभी चेंज करने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा. हेडफोन यूज करके किसी तरह से भी सुन लीजिए. ठीक है, तो बात यह है कि ये 3 चैप्टर हमारे आएंगे. अब मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, हर एक चैप्टर के बाद एक पर्टिकुलर चीज़ लिखा रहता है उस चैप्टर के बारे में. जैसे कि ये जो चैप्टर है ये एक चित्रकथा है कि एक प्रेरक कहानी है, ऐसे कुछ ना कुछ लिखा रहता है. तो मुझे बताइए कि ये जो बढ़िया दावत है, अगर मैं इसको लेके एक ऐसा प्रश्न करूं कि बढ़िया दावत एक कैसी कहानी है, तो आप क्या बोलेंगे? बढ़िया दावत एक कैसी कहानी है, क्या बोलेंगे? बोलिए, बढ़िया दावत कैसी कहानी है? बोलिए, जल्दी बताइए, समय कम है. क्या हुआ, किसी को जवाब नहीं मालूम है? बढ़िया दावत कैसी कहानी है, बताइए. हस्तकथा. हस्तकथा मतलब हैंड रिटन, जो हाथ से लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड हस्तकथा. ये हास्य कथा है. हास्य कथा यानी कॉमिक स्टोरी. ठीक है, ये हंसने के ऊपर है. ठीक है, तो ये हास्य कथा है. तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे. मैं बता दूं आप लोगों को एक चीज, यू नो दैट योर एग्जाम इज गोइंग टू बी ऑफ 50 मार्क्स. द फुल मार्क्स इज 50. And within that 50 I will make 2 virtual parts. One will be of grammar portion, another will be of text portion. तो आप बोलेंगे कि मैम ये virtual part क्या है? I mean कि आप लोगों को कोई part नजर नहीं आएगा. You will get a total of 50 questions, but within that 25 questions will be text based and 25 questions will be grammar based. Now you don't have a grammar book, so you don't worry about that. आप सभी की किताब में देखना, भाषा ज्ञान बोलकर एक पार्ट रहता है. टेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस के बाद भाषा ज्ञान बोल के एक पार्ट रहता है. उस भाषा ज्ञान का जो पार्ट है उससे जो है मैं आप लोगों को आपके जो ग्रामर पार्ट का क्वेश्चन है वो दूंगी. लेकिन एक बात है कि ग्रामर इज ऑलवेज अनसीन.
कोई ये नहीं बोल सकता है कि ग्रामर सीन होता है। इसलिए यदि आपका कोई ग्रामर पोर्शन दिया हुआ है बुक में, सपोज कि संज्ञा दिया है या सर्वनाम दिया है, तो ये संज्ञा सर्वनाम जो भी दिया है, इसके पैटर्न को, इसके फॉर्मेट को आप जो है चैप्टर से समझ लीजिए। लेकिन जब आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि नॉट नेसेसरीली आपको वही वाले सेंटेंसेस दिए जाएं, सेंटेंस कहीं और से भी दिए जा सकते हैं, लेकिन चीज वही आइडेंटिफाई किए मतलब करने दिया जाएगा। एक और बात बोल लूं, जितने भी शब्दार्थ हैं, जितने भी शब्दार्थ हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 6 तक सारे शब्दार्थ आपको पढ़ने हैं। और शब्दार्थ में जहां पर भी कॉमा का प्रयोग किया गया है, दोनों को ही पढ़ने हैं। क्यों? सपोज कि एक एग्जाम्पल बता दूं आप लोगों को, जैसे कि देखिए कि आप लोगों का ये जो कौन से चैप्टर से बताएं जहां पर कॉमा देकर लिखा है, जैसे कि मीठे बोल नामक चैप्टर में देखिए, खस्ता जो हमारा वर्ड मीनिंग है, उसका 2 मीनिंग दिया हुआ है। एक लिखा है भुरभुरा, एक लिखा है कुरकुरा। तो अगर मैंने ऐसा आपको क्वेश्चन दिया कि खस्ता शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा है, और फिर क्या हुआ कि खस्ता शब्द का अर्थ इनमें से कौन सा है लिख करके मैंने सेकंड ऑप्शन जो है कुरकुरा उसको दिया, भुरभुरा नहीं दिया। मैंने 2-3 ऑप्शन डाले, उसमें एक ऑप्शन कुरकुरा डाला और एक ऑप्शन में लिख दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लगेगा कि हाँ इनमें से तो कोई नहीं है, क्योंकि आप तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ के आए थे, तो सेकंड ऑप्शन को तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप कर देंगे हाँ हाँ इनमें से कोई नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पर वो गलत हो जाएगा। इसलिए दोनों ऑप्शंस को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और जहां पर भी जैसे कि आपका ये जो चैप्टर है, इसमें जैसे देखिए कछुए का ऊपरी भाग, एक बड़ा सा वर्ड मीनिंग है। आपको लगेगा एमसीक्यू फॉर्मेट है, बड़ा वाला वर्ड मीनिंग तो नहीं आएगा। फिर देखिए एक और वर्ड मीनिंग है स्वादिष्ट, जो अच्छा खाने में लगे। हिंदी एग्जाम डेट, हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू टेल यू द डेट व्हेन यू नो दैट द डेट इज ऑलवेज डिक्लेयर्ड थ्रू द स्कूल वेबसाइट एंड स्काइप? देन डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चंस, ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज जो खाने में स्वादिष्ट लगे, जो खाने में स्वादिष्ट लगे। आप बोलेंगे कि इतना बड़ा मीनिंग है मैम, तो इसको नहीं देंगे, एमसीक्यू है कैसे देंगी? लेकिन देखो मैं इसको ऐसे भी तो दे सकती हूँ, जो खाने में स्वादिष्ट लगे। फिर मैं जो खाने में अच्छा लगे, ये मैंने कोट कर दिया, बोला कि ये इसके लिए एक शब्द बताइए, तो उसमें नीचे स्वादिष्ट ऑप्शन रह गया, जिसको इंग्लिश में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। वैसे भी तो आ सकता है, मैंने अगर लिख दिया कि जो खाने में अच्छा लगे, इसको एक शब्द में कहिए, और नीचे सारे ऑप्शंस में एक ऑप्शन स्वादिष्ट डाल दिया, तो फिर वो उसका आंसर हो सकता है। और एक बात ध्यान में रखना है, वो है अभी मैंने सिलेबस बता दिया है चैप्टर 1 to 6, गो थ्रू द वीडियो, ओके। सो नेक्स्ट जो है वो ये कि ये जो आपका मतलब वर्ड मीनिंग है, इसके जो वर्ड्स हैं, इसके जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वाले जो वर्ड्स हैं, इनको मैं मिसस्पेल्ड वर्ड के रूप में आपको दे सकती हूँ। मतलब निम्नलिखित की वर्तनी सुधारो। सपोज कि आपके यहाँ पर ही एक वर्ड मीनिंग है जहाँ लिखा है कोशिश, ठीक है। अब मैंने इसको लिख दिया ऐसे, बोला इसकी सही वर्तनी को पहचानो, तो मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए, उसमें एक ऑप्शन मैंने ये भी डाल दिया, देखिए ऐसे। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा और ये इसका रॉन्ग ऑप्शन होगा। समझ गए बात? ये इसका रॉन्ग ऑप्शन होगा, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग्स को 3 तरह से पढ़ना है। एक तो स्पेलिंग्स पढ़ने हैं सारे वर्ड्स के, उसके बाद सारे मीनिंग्स को पढ़ना है और बड़े वाले मीनिंग्स को भी पढ़ना है। समझ गए आप लोग? चलिए अब देखिए, पढ़ देती हूँ शब्दार्थ। दोस्ती, मित्रता, बढ़िया, अच्छी, मुलायम, नर्म या नरम,
रोज प्रतिदिन, गपशप बातचीत, सख्त कठोर, कोशिश प्रयास, दबोच लेना, झपट कर दबाना, बौखलाकर, परेशान होकर, खोल कछुए का ऊपरी भाग, स्वादिष्ट जो खाने में अच्छा लगे, जायकेदार। ठीक है, यहां तक समझ गए आप लोग। आगे देखिए, कछुआ वहां से क्यों नहीं भाग पाया। कछुआ वहां से इसलिए नहीं भाग पाया क्योंकि वह धीरे चलता है। अब आप लोग बड़े हो गए हैं, आप लोगों के पास ब्रेन्स है, यू नो दैट कि कौन से क्वेश्चंस को एमसीक्यू में डाला जा सकता है, कौन से को नहीं। जिसका आंसर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा उसको हम किसी भी तरह से एमसीक्यू में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को एमसीक्यू बनाना पॉसिबल नहीं होगा। तो आप देखिए इसको किस तरह से हम रख सकते हैं। कछुआ वहाँ से क्यों नहीं भागा, तो कछुआ वहाँ से क्यों नहीं भागा, वह धीरे चलता था, वो सो जाता था, वो चल नहीं पाता था, ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग रख सकते हैं। लिखना आप लोगों की मर्जी की बात है, आप लोग चाहे तो लिखे चाहे तो ना लिखे, लेकिन समझ ज़रूर लीजिए और आंसर को, अगर चैप्टर को देखिए, ऐसे एग्ज़ाम को पास करना बहुत मामूली सी बात हो गई। अच्छे स्कोर करने का एक ही वन एंड ओनली फंडा है। क्या फंडा है? वो ये फंडा है कि आपको इन ये जो चैप्टर्स हैं इनको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर के अंदर से किसी भी लाइन से कोई भी एमसीक्यू बन सकता है। पहला वाला जो आपका एग्ज़ाम था, वो वाला एग्ज़ाम जो है आप लोगों का बहुत ही एकदम मॉडरेट लेवल का था, एकदम इजी लेवल का दिया गया था, क्योंकि पहली बार एमसीक्यू फॉर्मेट में एग्ज़ाम हो रहा था। ऊपर से आप लोगों का मतलब कंप्यूटर में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स था वो भी प्रक्रिया पहली बार थी, लेकिन दिस टाइम इज़ गोइंग टू बी स्टैंडर्ड। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, दिस इज़ अ टर्म एग्ज़ाम, सो इट शुड लुक लाइक अ टर्म एग्जाम पेपर। तो इसलिए चैप्टर के बीच से, अंदर से, कहीं से भी, किसी भी लाइन से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन पैनिक करने वाली बात नहीं है। जब मैंने चैप्टर्स को पढ़ाया था, यदि आपने ठीक से सुना है तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। चलिए, तो उसके बाद क्या, फिर मैंने क्या आंसर बताया, कछुआ बहुत धीमी गति से चलता था या बहुत धीरे चलता था, इसलिए वह भाग नहीं पाया। नेक्स्ट क्या है, भाग के कोशिश करने पर भी कछुए को खरोच तक क्यों नहीं आई। ठीक है, ये इसलिए नहीं आई क्योंकि उसका जो खोल था वो बहुत सख्त था। कछुए के शरीर का खोल सख्त होने के कारण उसके शरीर पर खरोच नहीं आई। ठीक है, नेक्स्ट है, बाघ तालाब के किनारे क्यों बैठ गया। बाघ तालाब के किनारे इसलिए बैठ गया क्योंकि वो इंतज़ार कर रहा था कि कछुआ नरम मुलायम होकर आएगा। देखो, बड़े वाले आंसर्स छोड़ दो, छोटे छोटे आंसर्स कर लेना। इतना बड़ा क्वेश्चन, ये जो बाघ तालाब के किनारे क्यों बैठ गया, इसको जान के ही रखो, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन एमसीक्यू में नहीं डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। तालाब में एक डैश रहता था। तालाब में एक कौन रहता था, बोलिए। तालाब में एक कौन रहता था, बताइए। कहाँ गए सारे स्टूडेंट्स, बताइए, जल्दी बताइए। कछुआ रहता था, वेरी गुड। बाघ ने सोचा आज तो बढ़िया डैश होगी, क्या होगी। नेक्स्ट आंसर, यस, एवरीबडी इज करेक्ट विद देयर आंसर्स। दावत, नॉट दावत, दावत। ठीक है, अच्छा, कछुए का खोल धूप में सूखकर क्या हो गया। कछुए का खोल धूप में सूखकर क्या हो गया, सख्त हो गया। ठीक है, हार्ड हो गया। कछुआ तैरता हुआ डैश में गायब हो गया। कछुआ तैरता हुआ तालाब में गायब हो गया, तो लास्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट देखिए, कछुए की दोस्ती किससे हो गई, बाघ से कि उल्लू से। कछुए की दोस्ती किससे हो गई, कछुए की दोस्ती किससे हो गई, उल्लू से हो गई, वेरी गुड। उल्लू किसे देखकर चिल्लाया, बाघ को कि कछुए को। उल्लू बाघ को देखकर चिल्लाया, वेरी गुड।
अब देखो, उल्लू ने बाघ को क्या सलाह दी? उल्लू ने बाघ को जो है यह सलाह दी कि तुम कछुए को पानी में डाल दो। लेकिन अगेन दिस इज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सो फॉर दिस फॉर्मेट इट इज नॉट सुटेबल। ओके, नेक्स्ट है, बाघ ने उल्लू की बात क्यों मानी? बाघ को लगा कि उल्लू चालाक जानवर है, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। बाघ को लगा कि उल्लू चालाक जानवर है, इसलिए उसने उसकी बात मान ली। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी काम को करते समय ताकत के साथ साथ किसका प्रयोग करना चाहिए? किसी काम को करते समय ताकत के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसका आंसर छोटा है। मतलब क्या है? वी कैन ऑप्ट इट फॉर एमसीक्यू। ठीक है, किसी काम को करते समय बुद्धि का प्रयोग होना चाहिए। वेरी गुड, गुड आंसर, वेरी गुड। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए, दिए गए शब्दों में से सही शब्द पर गोला लगाइए। इसमें तालाब बीच वाला लगाया है। सेकंड में देखिए दोस्ती, पहला वाला जो शब्द है दोस्ती, दोस्ती ये वाला जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में देखिए कछुआ, सेकंड वाला ऑप्शन, कछुआ सेकंड वाला ऑप्शन। ओके, देन देखिए आपका ये है मुलायम, पहला ऑप्शन, और दावत लास्ट ऑप्शन। ठीक है, क्या क्या हुआ? बीच वाला, फिर पहला वाला, फिर बीच वाला, फिर पहला वाला, और लास्ट में लास्ट वाला। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, जो शब्द नाम की जगह पर आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, यानी नाउन के प्लेस पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो यहां पर प्रोनाउन को रेखांकित करना है। एक उल्लू से उसकी दोस्ती हो गई, तो उसकी, आप कछुए को पानी में छोड़ दें, क्या होगा? बोलो, आप कछुए को पानी में छोड़ दें, क्या होगा? आप, वेरी गुड। उसने कछुए को फेंक दिया। नेक्स्ट बोलो, उसने कछुए को फेंक दिया, उसने, वेरी गुड। वह तालाब में गायब हो गया, वह तालाब में गायब हो गया, क्या होगा? वह, आहा नहीं, वह तालाब में गायब हो गया, वह। अब देखो, जैसे कि यहां पर था आप कछुए को पानी में छोड़ दें, यहां पर यदि मैं दूसरा कोई ऐसे सेंटेंस दे दूं, आप कृपया लाइट बंद कर दे, तो फिर आप, तो वहां पर भी सर्वनाम हुआ। इसी की मैं बात कर रही थी कि नॉट नेसेसरीली कि आपको बुक के सेंटेंस दिए जाएं, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर ये रहे तो आपको करने आना चाहिए। ठीक है, और ये वाला जो वर्ग पहेली है इसको करने की जरूरत नहीं है। तो इसके साथ ही हमारा सिलेबस भी खत्म होता है और हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है, तो 1 मिनट आप लोगों का अटेंडेंस थोड़ा ले लेते हैं। सप्तर्षि चैटर्जी, सप्तर्षि, दिलदार हुसैन, अच्छा दिलदार हुसैन, सप्तर्षि चैटर्जी, अनुराग सेन, अनुराग सेन, आदित्य रोहिदास, आलिशा खातून। आलिशा खातून, और कौन है? राइका इस्लाम और अग्निश घोष। और क्या नाम बताया? राइका का नाम नहीं प्रेजेंट हुआ है, राइका।
और कोई है? अच्छा, और कोई नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? नहीं तो बेटा नेक्स्ट सेक्शन का क्लास है। कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? डू यू वांट टू शेयर समथिंग विथ मी? अच्छा ठीक है बच्चों, फिर मुलाकात होगी अगले कक्षा में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बाय बाय।